हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और आज हम बात करेंगे पुरुषों के लिंग में होने वाले टेढ़ेपन के बारे में। जो क्लिनिकली हमारे पास जो पेशेंट्स लिंग में टेढ़ेपन की शिकायत करते हैं, वो मेनली 3 तरह के होते हैं। पहले तरह के जो पेशेंट हैं वो बोलते हैं कि उनके लिंग में तनाव की कमी के साथ-साथ लिंग में थोड़ा टेढ़ापन और ढीलापन भी है। इसे हम इनएडिक्वेट इरेक्शन, पुअर इरेक्शन या इरेक्टल डिस्फंक्शन कहते हैं और ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो आप एक सक्सेसफुल इंटरकोर्स जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। जो दूसरी तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं उनकी कंप्लेंट होती है कि उनके लिंग में तनाव की तो कोई कमी है ही नहीं, मगर जब वो परफॉर्म करने के लिए अपने फीमेल पार्टनर के पास जाते हैं तो उनके लिंग में थोड़ा राइट साइड को, लेफ्ट साइड को, ऊपर को या नीचे को थोड़ा सा झुकाव या थोड़ा सा इंक्लाइनेशन या थोड़ा सा टेढ़ापन होता है। ये एक बिल्कुल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की, किसी लोशन की, किसी ऑयल की, किसी ऑइंटमेंट की कोई जरूरत है ही नहीं। इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेना ही इसका एक सफल इलाज है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे पुरुषों के लिंग की बनावट, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। पुरुषों में जो लिंग है वो 3 स्पंज मसल के मिलने से बनता है। ये तीनों स्पंज मसल जो है हाईली इलास्टिक होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा लचक होती है। जब हम अपने पार्टनर के पास सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक हार्मोनल थ्रिल पैदा होती है। इस हार्मोनल थ्रिल से ही हमारे लिंग के अंदर 2 तरह का प्रेशर मेंटेन होता है। एक होता है रेडियल प्रेशर, दूसरा होता है एक्सियल प्रेशर। एक्सियल प्रेशर हमारे लिंग की लंबाई को तथा रेडियल प्रेशर हमारे लिंग की मोटाई को मेंटेन करता है। और ये दोनों प्रेशर जो हैं, जो लिंग के अंदर मेंटेन होते हैं, ये हमारे मानसिक स्थिति के अनुसार थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जिस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी हमारे मेंटल स्टेटस के अनुसार थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, उसी तरह से लिंग के अंदर भी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये दोनों जो प्रेशर्स होते हैं थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और दूसरा, लिंग के अंदर हड्डी नहीं होती। लिंग के अंदर हड्डी ना होने के कारण लिंग को कभी भी 90 डिग्री के एंगल पर मेंटेन नहीं किया जा सकता, उसको इरेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें थोड़ा बहुत जो है राइट साइड को, लेफ्ट साइड को, ऊपर को या नीचे को लिंग के अंदर थोड़ा झुकाव जो होना है या इंक्लाइनेशन होनी है या थोड़ा सा टेढ़ापन होना है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अब हम बात करेंगे फीमेल की वजाइना के बारे में। फीमेल की वजाइना जो है वो 6 इंच लंबी होती है और उसमें से सिर्फ 2 इंच का बाहरी एरिया जो होता है वो हाईली सेंसिटिव, या जिसको हम एरोटिक जोन बोलते हैं, एरोटिक प्लेयर प्रोवाइड करने वाला जोन बोलते हैं, वो है। तो जो फीमेल का जो वजाइना का जो बाहर का 2 इंच का एरिया है उसके अंदर एक स्पॉट होता है जिसे जी स्पॉट कहा जाता है। ये जी स्पॉट जो है ये फीमेल को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, क्लाइमैक्स या उसको सेक्सुअल प्लेयर जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसकी जो दीवारें होती हैं, जो वजाइना की इंटरनल वॉल्स होती हैं, अंदर की दीवारें होती हैं, वो हाईली सेंसिटिव होती हैं। अगर लिंग उनके ऊपर टच नहीं करेगा या जी स्पॉट के ऊपर रब नहीं करेगा या लिंग की जो लिंग है वो वजाइना की इंटरनल वॉल्स के साथ रब नहीं करेगा तो फीमेल को आप सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। फीमेल को कभी भी आप काम सुख की प्राप्ति नहीं करवा सकते। इसलिए लिंग का वजाइना की वॉल्स के साथ रब करना या टच करना एक इट्स ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अगर आपका लिंग जो है बिल्कुल सीधा होगा तो वो इन जी स्पॉट को या जो वजाइनल वॉल्स हैं उनको टच नहीं करेगा, उनको रब नहीं कर सकता। तो इसलिए लिंग का टेढ़ा होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है और होना ही चाहिए। अगर आपका लिंग टेढ़ा नहीं है तो देन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इंटरकोर्स प्रॉपरली। तो आप समझिए कि अगर लिंग का टेढ़ापन है तो ये नॉर्मल है। इसके लिए किसी लोशन, क्रीम या किसी भी मेडिसिन की कोई जरूरत है ही नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक तीसरी तरह का टेढ़ापन होता है जिसे हम पायरोनी डिसीज कहते हैं। एक्चुअल में पायरोनी डिसीज में लिंग में टेढ़ापन नहीं होता, बल्कि इसकी शाफ्ट जो है वो आगे से मुड़ जाती है। ये एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है
और इसके कई कारण हैं, हो सकता है कि कोई ट्रॉमा हुआ हो या कोई दूसरा जेनेटिक कारण भी हो सकता है। तो इसमें लिंग जो है वो आगे से मुड़ जाता है। लिंग के आगे से मुड़ जाने के कारण आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, मतलब आप वजाइना के अंदर अपने लिंग को इंसर्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, वो पैथोलॉजिकल है, जिसका इलाज जो है वह अति आवश्यक है। अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते तो आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इंटरकोर्स प्रॉपरली। तो इसकी भी जो पायरोनी डिसीज है, इसकी भी डिग्रीज होती हैं। ये किस डिग्री पर है, ये आपका जो वैद्य हकीम या डॉक्टर, जो क्वालिफाइड वैद्य हकीम या डॉक्टर है, वो डिसाइड करता है कि इसके लिए ट्रीटमेंट, किस प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको पायरोनी डिसीज है तो आप किसी भी क्वालिफाइड वैद्य हकीम डॉक्टर या मेरे से सलाह करके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। यहाँ पर टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपके लिंग में तनाव की कमी के साथ साथ आपको टेढ़ापन है, उसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, या हम उसको इनएडिक्वेट इरेक्शन बोलते हैं, या हम उसको पुअर इरेक्शन बोलते हैं, वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी कंडीशन है जिसमें आपके लिंग के अंदर तनाव तो बिल्कुल पूरा है, मगर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स थोड़ा बहुत लिंग जो है राइट साइड को, लेफ्ट साइड को, ऊपर को या नीचे को थोड़ा टेढ़ा होता है। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है ही नहीं। तीसरी तरह का है पायरोनी डिसीज। पायरोनी डिसीज जो है ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है और ये एक डिसीज है। इसमें बेंड की डिग्री, जो आपके लिंग के शाफ्ट की जो बेंड है, उसकी कौन सी डिग्री है, उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप मेरे से भी बात करके पूरी सलाह ले सकते हो या ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, सर्वे संतु निरामय।